सात सतनामी मत के धर्म ग्रंथ निर्वाण ज्ञान की नवनिधि संख्या 10 तेर राम जी के सिक्के। वह जोगी जिन जोग बनाया, 3 लोग जग धंधे लाया। वह जोगी अवगत आप, उन्होंने ही जो सब जोग बनाओ, यानी जो सृष्टि की रचना, ब्रह्म को बनाओ, इससे उनको हर समय मेल है, जोग है। 3 लोग जग धंधे लाए और तीनों लोग कर्ण को अपने अपने धंधे काम से लगाए। वह जोग जुगत का किया विचारा, जब उतरे भवसागर पार। हीन पसंद कह रहे हैं, जो उन्होंने जो जोग बनाओ है उस जुक्ति को, यानी इस शरीर में और सारी सृष्टि पर जो उनकी शक्ति है, उनको जो मेल है इससे, वो जुक्ति को विचार करो कि इस ब्रह्म को उस मालिक से क्या मेल है, कैसो मेल है, वो कौन सी जुक्ति है, इस बात पर विचार करो। जब उतरे भवसागर पार, जब जो ब्रह्म जो जान ले वो कि इसको जोगी से क्या मेल है, क्या संबंध है, तो जो इस भवसागर से पार हो जाए। जिन मालिक ने सुमेर पर्वत बनाओ, हवा और पानी बनाओ, उस बात सत्य बोलो। वो उन सत ने जो ज्ञान दो है, वही पे हम अमल करें, वही पे हम चलें। अब भी कह रहे वो वाणी क्या है, वो है सत्य समझ कर सुमरन करना, पर झूठ साथ करना। सत्य को समझो कि सत्य है क्या, सत्य को क्या स्वरूप है। जब तक सत्य के स्वरूप को ज्ञान ना हो वो, तब तक सुमरन कैसे हो। सुमरन माने याद। जब तक सत्य को स्वरूप क्या है इस बात की हमें याद ना आवे, इस बात को हमें ज्ञान ना हो वो, तब तक हम सत्य को सुमरन कैसे करेंगे। और वे जुक्ति बता रहे, पर हर झूठ साथ संग रहेंगे। झूठ से हमें अलग होंगे। जो शरीर झूठ, मन झूठ, बुद्धि झूठ, संसार झूठ, जो हमारो स्वरूप में है, इस बात को ज्ञान होना ही झूठ से अलग होना है। और साथ संग रहना। मालिक सच्चे हैं, जो ब्रह्म भी सच्चो, इनको संग करनो ही सांझ को संग करनो है। तीरथ बरम झूठ की आशा, सतनाम बिना गल जम का पासा। संत कह रहे हैं, तीरथ जानो जो भ्रम है और जो झूठ की आस है। झूठ से कुछ प्राप्त होने वालों ना है। सतनाम बिना गल जम का पासा। जब तक कोई भी प्राणी सत्य नाम को ना जाने, तब तक जो इसके गले में जम को फांसी है वो लगी रहेगी, यानी जो आवागमन से निकल ना पावेगो, इसे आवागमन में फंसो रहेगो। सतनाम अवगत आपको सब, अवगत आपको बोल। पढ़े 600 गांव में गीता, भरमा कलयुग यूं ही बीता। संसार में तरह तरह के ग्रंथ पढ़त हैं, गीता को गायन करते हैं। भरमा कलयुग यूं ही बीता। वे भर में बहे हैं और वे कलयुग में ही फंसे हुए हैं, और इससे ही उनको जो जन्म है, मनुष्य जन्म, वो जायरो है।
स्वांग पहर के सांच न पाया, अंधा लोग सब है। संसार में संसारी प्राणी स्वांग बना लेते हैं कि हम संत हैं। वास्तव में उनको वो स्वांग होते असलियत में भी है ना, खाली एक उनने पहरावा और अपनो एक ढंग बनाए लो, उनने साँच को ना पाओ। संत वही है जिसने सत्य को पाए लो। अंधा लोग सब भरमाए, वे स्वयं भी अज्ञानी हैं और वे दूसरे को भी भरमाए गए। कर स्नान भगत नहीं जानी, मेंढक हुआ जंगल का पानी। नदियन में स्नान करो, लेकिन भगत क्या है जो बात को ना जानो, तो उनके मेंढक हुआ जंगल का पानी। तो उनको वही हाल है जैसे मेंढक जंगल के पानी में मेंढक है, उसी में उछला कूद करते रहते, उसे प्राप्ति कुछ ना हो। तीरथ बरम झूठ की आशा, नफा नहीं कछु हो संता। तीरथ जानो जो भी एक भरम है, और जो झूठ की आस, यानी झूठ से आस करो, नफा नहीं कछु हो संत। संत कह रहे हैं इसमें नफा कुछ ना है, आखिर में पछताने पड़ेगा। पत्रा बाँचे गिरह लगावे, मगरा ऊपर बोल। जोशी और पंडित पत्रा बाँच के संसारी मनुष्यन को, उनको हाथ देख के पत्रा बाँच के उनकी जन्म कुंडली बनाते हैं और बताते हैं तुम्हारे जो गिरह लगो वो है, जो ऐसे दूर हो वो जो उपाय करो। तो उनके पत्रा बाँचे गिरह लगावे, मगरा ऊपर बोझ उठावे। वे अपनी पिठी के ऊपर किताबन को बोझ लेके घूम रहे हैं। राग अलापे बीन बजावे, सत्य नाम बिना 84। और संसारी प्राणी राग गात, बीन बजात, लेकिन इन सबसे होने कुछ ना है, सतनाम बिना 84। जब तक सत्य नाम क्या है, उस शब्द को, उस आद शब्द को, उस ओंग शब्द को जब तक ज्ञान और परख ना होगी, तब तक 84 लाख योनि के आवागमन से कोई भी निकल ना सकता। पंथ चलाए कर संप्रदा, महान काम है झूठा। संसारी प्राणी अपने अपने पंथ चला लेते, अपने संप्रदाय बना लेते, अपने को महंत कहलाते और झूठे नाम रख लिए। राम किशन हुआ अवतारा, सत्य नाम जब उतरे पार। संत कह रहे राम किशन को मालिक ने अवतारी थरको, तो वे अवतारी थे। वे भी सत्य नाम को जप कर, सत्य नाम को जान के ही इस भवसागर से पार है। अंधा दिल की खबर विचारो, सांस भरम में क्यों नहीं। संत कह रहे हैं कि अंधे मत बनो, अपने अंदर झांको। जब तक तुम अब तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आत्मा में क्या है उसे तुम ना जान रहे हो, तब तक तुम आँख होत में भी अंधे। अंधा दिल की खबर विचारो, सांस भरम में क्यों अंधा। और संसार के सांस भरमन में पड़ के तुम अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो। भोग गंगा नहमे केश मुड़ावे, सत सबद की सत निरामे। संसारी प्राणी गंगा में स्नान करते,
अपने बाल मुड़वात है, लेकिन सत शब्द की संद ना जानते। सत शब्द क्या है उसको उन्हें बिल्कुल ज्ञान ना है। भोगल बाँचे भेद न पावे, मिला भगत से मिला जगत से झूठ बढ़ावे। भोगल भी एक विद्या है, मतलब मूर्तिन को कैसे भोग लगाओ जाए वो सब एक ज्ञान है, वे उसे पढ़त हैं, लेकिन सत शब्द के भेद को ना जानते। मिला जगत से झूठ डिड़ाना, और संसार से मिलकर झूठ डिड़ात है। झूठ डिड़ाने मतलब यही सत्य है। अपन झूठ को मानत है और दूसरे को भी वही समझाते हैं। सतवादा से कर लो मेला, श्वास श्वास की फेरो माला। संत कह रहे हैं कि सतवादी से मेल कर, श्वास श्वास की फेरो माला। और जो श्वास है, जो आ रही जा रही, जो माला 24 घंटा चल रही है। अब इसे फेरन को क्या है, जो जो श्वास आ रही जा रही, इस पर ध्यान दो, इस पर सूरत लगाओ, यही श्वास श्वास की माला फेरनी। यानी हर सांस तुम्हारी जानकारी में निकले। जगत और भगत बैर है आदू, समझे दे कहाँ में सारे। संत कह रहे हैं कि संसार को मार्ग और भगत को मार्ग दोनों अलग अलग, आद से। बैर के मतलब दोनों को रास्ता अलग अलग है, इनको मेल ना हो सका। आज से जब से सृष्टि रची गई, समझे दे कहावत। जो जो समझत है भगत और जगत के भेद को, जो समझत है वे ही साधु कहन जाए। हमको सतगुरु पूरा भेटा, झूठ भरम का संसा में। संत कह रहे हैं कि हमें पूरे सतगुरु मिले, पूरा भेटा, यानी सतगुरु की पूरी तौर से पहचान आ गई, परख आ गई, और झूठ भरम का संसार भेटा। और सतगुरु साहब की पूरी परख आन से, उनके मिलने से झूठ को जो भरम थो, जो संशय थे, वे सब मिट गए। माला कंठ सहज की घालो, आदू चाल सीख से चाल। संत कह रहे हैं जो श्वास श्वास की माला जो कंठ में निरंतर चल रही है, इसे चलाने ना पड़ो, सहज की जो सहज ही चल रही है, आदू चाल सीख से चाल। जो ब्रह्म है, जो आद से है, सृष्टि रची गई कब से है, तो जो उसे शब्द की चाल से, उसे की सीख पे चले। जिस शब्द से जो ब्रह्म बनो है, उसे में सब ज्ञान है, उसे की सीख पे जो चले। आद शब्द से लागी तारी, पाया सांच को वह शब्द आए। भाई जो अगले हुरब में बात आ गई कि संत कह रहे हैं कि आद शब्द से तारी लागी, यानी आद शब्द से सूरत लग गई। आद शब्द जिससे सृष्टि को आरंभ हो, जिससे सृष्टि बनी। आद शब्द की लागी तारी, पाया सांच को वह शब्द आई। जो आद शब्द है, जो सच्चो शब्द है, इसके मिलने से कुबद है वो अपने ही सब हट जाता है। ज्ञान में कही कुबद कटे, सत शब्द से ममता मुझ मरन, ब्रह्म शब्द से उबरे कारस सब सरल। सहज भरम को माने नाई, जाके साचा शब्द भिदा मन माने।
संत कह रहे हैं जिस साध के अंदर सच्चो शब्द भेद गो, यानी जिसने सच्चे शब्द की पूरी परख कर ली, वो सहज भरमन को ना मानते, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया। हीरा को जौहरी निरखे, ऐसे साथ सबद को परख। जौहरी को काम क्या है? हीरा की परख करना। जो हीरा की जिसे परख है वही जौहरी कहलात है। ऐसे साथ शब्द को परखे, ऐसे ही साध भी वही है जिसे शब्द की परख है। जौहरी होए खोटा नहीं खावे, साध होए पाड़ा नहीं लावे। जौहरी हीरा की परख करने में कोई धोखा ना खा सके, तभी वो जौहरी को उसे खिताब है कि उसकी परख में कोई कमी ना है, वो हीरा को सही मूल्यांकन करता है, कोई खोटो हीरा उसे ना चला सके। साध हो पेड़ा नहीं लाभ, पाड़ा नहीं लाभ। साध है वो किसी कमी के काम में नहीं। अनुभव वाणी तेजाम गाम, साधु जुग जुग मौज भगत की। अनुभव वाणी अवगत आपको सब, तेजाम कह रहे साधु जुग जुग मौज भगत की पावे। साध है वे हमेशा भगत की मौज पावे, ऐसो संत की प्रार्थना है मालिक से। नवनिधि 11 धरन आकाश इच्छा से किया, ओंकार का थंबा दिया। धरती और आकाश अवगत आपने ओंकार शब्द से, इच्छा से, इच्छा भई तो धरती और आकाश बने, ओंकार का थंबा। और ओंकार शब्द से ये सब अपनी अपनी जगह पर थमे भय हैं और अपनी अपनी जगह पर हुक्म के अनुसार चल रहे हैं। बंदगी करण को ब्रह्म बनाया, सतगुरु समझावन को। जो बात समझन की है कि बंदगी कौन करे, तो संत कह रहे हैं परत जी कि बंदगी करण कार्य जो ब्रह्म ही बनाओ है, यही बंदगी करे। सतगुरु समझावन को है। और इस शरीर में आकर जो ब्रह्म अपने स्वरूप को भूल जाता है, तो इसे सतगुरु समझान कार्य भी कहा। इसे सब कुछ समझात है। भेदी बिना भेद नहीं पावे, भेदी भगत सतगुरु बन। जो भेदीकार है, जो सच्चे शब्द को भेदीकार है, उसके बिना शब्द को भेद ना मिलेगो, मालिक को भेद ना मिलेगो, मालिक के ज्ञान को भेद ना मिलेगो। विधि भगत सतगुरु बन भाव। और जिस प्राणी को वो भगत सत की भगत भेद जात है, वो सतगुरु को वो ही पसंद है। सत की चौकी जुग जुग होई, भगत कर सतवादी से। सत की चौकी हर युग में, हर एक के अंदर भगत करे सतवादी सो ही। अब इस सत की चौकी पर अपनी निरत सूरत ठहराए के जो शब्द की भक्ति करेगो, वही सतवादी। सत नाम से सूरत लगावे, यही बात आ गई अगली हुरब में। सत नाम से सूरत लगावे, जिसको सतगुरु साथी सीख सुना। जो सत्य नाम यानी जो सत्य शब्द से अपनी सूरत लगात है, जिसको सतगुरु साथी सीख सुना। सतगुरु उसे सच्ची सीख सुनात है। उस शब्द में ही उनकी सच्ची सीख है। शब्द ही सतगुरु है। सतगुरु हर समय हमारे पास है।
संत कह रहे हैं कि सतगुरु साहब की सीख सुनने से भलो होएगो। क्या भलो होएगो? कि जो 84 लाख योनि के आवागमन से मुक्ति हो जाएगी, जो भलो होएगो। और कोई संसारी भले की बात ना है। सतगुरु की सीख सुने भलो होई, यानी सतगुरु की सीख जो उनको शब्द है उसी में उनकी सीख है। जो उनके शब्द को सुनेगो उसको भलो होएगो, वो आवागमन से मुक्त होएगो। करोड़ा मंडे चलसी को संत कह रहे हैं कि उस सीख पर पूरी तरीका से तो करोड़न में कोई चला। ज्ञान में चौकस 4-33 लाख 4 संतन ने वो पूरी तरीका से उस भगत करी। बाकी 33 करोड़ को भी भलो हो। जिन अनवय भगत पिछानी नाही, अहो कुड़क राखी मन माई। जिन अनवय भगत पिछानी, जिनके अंदर मान है, अहंकार है, उन्हें अनवय भगत पिछानी है। उन्हें अनवय भगत यानी शब्द की भगत की पहचान ना है, उन्हें शब्द की परख ना है। बतलाया सा मीठा बोले, वाके अंदर और आंतरा डोले। संसार में बहुत से प्राणी बाहरी तौर से बहुत मीठो बोले, लेकिन अंदर और बात, उनकी बोल में मिलावट है, सच्चाई ना है। अंदर कुछ है, द्वारे कुछ कह रहे। जाके बाहर और मनमाही बाके भगत स्रोत। जाके अंदर मन में कुछ और है, बाहर कुछ और कह रहा है, तो वो भगत की अब पहली सिद्धि भी उसने ना पाई। बाके दर से माफक बोली आवे, कोई मोम दिली सतवादी। जिस साध को मालिक के दरस हो रहे हैं, उनके शब्द के दरस हो रहे हैं, और जिसे माफक को ज्ञान है, वह ज्ञान कोई मोम दिली सतवादी पाए। वो माफक को ज्ञान, शब्द की परख को ज्ञान, शब्द को ज्ञान, जिसको दिल मोम के समान कोमल है, और जो सत्यवादी है, यानी जिसने सत्य से बदलो, जिसे जो ज्ञान हुआ है कि जो शरीर हमारो स्वरूप में है, सच्चो शब्द है, उसी से मेरो संबंध है। साध शीतल बानी बोले, कोई भेदी मिले खजीना खोले। साध है, शीतल बानी बोल, यानी मीठो भी बोलते और सत्य भी बोलते। वही शीतल है जो सत्य है और मीठो भी है। साध शीतल बानी बोले, कोई भेदी मिले खजीना खोले। और जब साध को कोई भेदी मिल जाता है, यानी जो जिसे शब्द की परख है, ऐसो साध जब उसे मिल जाता है, तो वो अपने अंदर को सारो ज्ञान जो भी उसे मालिक से प्राप्त भाव है, वे शेयर करता है, वो बांटत है। समदृष्टि के लक्षण पिछाने, मन में दुविधा कभी ना। संत कह रहे हैं कि समदृष्टि के लक्षण पहचानो। समदृष्टि के क्या लक्षण है? मन में दुविधा कभी ना, मन में उसके दुविधा कभी ना आया। तामस तरक साध के नाही, जिनके शब्द विदा मन माने, जिसके शब्द विदा मन माने। संत कह रहे हैं कि जिसके अंतर में शब्द भिद गए, यानी जिसे शब्द की पूरी परख आ गई,
उसके अंदर तामस और तड़प ना है, साथ देना। पद फैलो देख साध नहीं हंसे, सबद पिछान महिला साध होत है किसी के भी गलत कामन को भी देख कर उसकी हंसी न कर। क्यों? वो तो उसे शब्द की परख है, वो तो अपने अंदर ही में हमेशा आनंदित रहता है। पृथ्वी की कही न माने काई, जिन बंदे सूरत शब्द से ला। जिन बंदे की सूरत शब्द से लगी गई है वे संसार की बातों को न मानते। माफक भगत शब्द को पढ़कर जिसको करनी आगे दर्शन। जिसे माफक शब्द के माफक कौन की ज्ञान मिल गो, वो भगत जिसने परख लई, जिसको करनी आगे दर्शन। उसे मालिक जो बात को ज्ञान देते हैं कि तुम्हें आगे क्या करने। बाके लालच लोग कभी नहीं आवे, साधु चाहे को। ऐसे साध को कोई लालच लोग कभी भी ना आते हैं। वो तो मालिक के चाहे को ही देखते, मालिक के चाहे को ही उसके अंदर ठहरो वो है। साध हो टोटा नहीं बंदे, खाली बात फर्क नहीं समझे। साध किसी भी घटी के काम में न पसंद, वो खाली बात ना करते। बंदा हो लाजिम आवे, जहद कर तकसीर बख्शा। जो बंदो है वो बंदगी में रहते, मालिक के आगे झुको वो रहते और जाहिर कर तकसीर बख्शा। और कभी कोई छोटी भी चूक हो जाती है तो वो जाहिर करके उसकी गलती मानता, अपनी वो गुनाह माफ कराता। भाई सोजिन भगत पिछानी बाकी रसना बोले अमृत। संत कह रहे हैं वही हमारो भाई है जिनने भगत को पहचानो है, यानी जिसे शब्द की पहचान है और बाकी रसना बोले अमृत मानो। और उसको बोल भी अमृत के समान होता है। अमृत के समान मतलब जिससे दूसरे को भी वो ज्ञान हो, अमर होन। जिनके शब्द विदा मनमाई, भाई बहन आकर। जिनको शब्द की परख है उनके काजे सब भाई और बहन है, कोई अंतर किसी से भी कोई अंतर ना। उनके काजे सब भाई बहन। बाकी निंदा करे सो कर्म लगा। ऐसे साथ की जो निंदा करते उसे को कर्म लगा। भूला जीव भेद नहीं पाता। बाकी जो निंदा करते हैं वे भूले भय हैं और वे मालिक के भेद को ना पाते। सत की भगत ऐसी हो भाई, कोई करोड़ा मंजे बनना पाए। संत कह रहे हैं कि सत की भगत ऐसी है कि करोड़न में कोई कोई पार है। ये नट और कला साधना भाई, नौ चूका तो ठौर न कान। जैसे नट है, जब रस्सी से इस पार से उस पार जात है तो वो भी इसकी भी एक कला है और एक साधना वो करता है। वो कला सीखत है तब वो इधर से उधर जा पाता है। नौ चूक है तो ठौर न कान। और अगर वो चूक जाएगो, अपनी साधना में चूक जाएगो तो वो नीचे गिर जाएगा। इसी तरीका से जो शब्द की साधना है, जो निरत और सुरत दोनों साधने से जो होत है, और इसमें फिर चूक
को कोई स्थान ना है। अगम पंथ है गत का गैला, सदगुरु की महर से साथ चल। अगम पंथ जो शब्द को मार्ग है, यही मुक्ति को रास्ता है। सदगुरु की महर से साथ चल, और सदगुरु की महर से साध इस शब्द मार्ग पर आगे चलत है। लंबा पला भगत का भाई, तुम दर से माफक करो। संत कह रहे हैं कि भगत को लंबो पला है, यानी भगत करण में बहुत सी बात है, लेकिन वे कह रहे तुम दर से माफक करो। तुम्हें मालिक जो दर्शावे, तुम्हें मालिक जो बतावे, तुम उस माफक करो। पुरानी पोथी में है, एक साथ सुमरन चित धरई, एक साथ टहलो करई, दो नफा एक सी भाई, जो दर्शन सो करे कमाई। दो नफा एक सी कब है? जब तुम्हें हुक्म हो वो बात, तब एक सी है। तुम दर से माफक करो कमाई, होड़ा होड़ी भगत न होई, भगत करी दिन दुबला होई। कह रहे होड़ा होड़ी भगत ना होई कि उन्हें ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। जो होड़ा होड़ी संसार में चलता है, कह रहे होड़ा होड़ी भगत ना होई, भगत करी दिन दुबला होई। जो भगत करेंगे, करत हैं, तो वे कोई दुविधा नहीं रखा। क्या दुविधा में? कह रहे हम दुविधा धोए और किया बेचारा, सांचा सदगुरु सब। संत कह रहे अब हमारे अंदर हमने विचार करो, हमने उस शब्द को विचार करो। अब हमारे अंदर कोई भी दुविधा ना आए, सब दुविधाएं खत्म हो गई, और जो बात को दृढ़ निश्चय विश्वास हो गो कि सांचा सदगुरु शब्द तुम्हारा, सदगुरु साहब तुम्हारो शब्द है, वही सच्चो। इसमें कोई संशय ना रहो, कोई दुविधा ना रही संत को। जिन सतनाम सही कर लिया, धन धन साधो उसका। जिनने सत्य नाम को सही तरीका से जान लो कि सत्य नाम किसको नाम है, सत्य नाम क्या है, तो वे कह रहे हैं उनको जीवन धन होगा। सदगुरु कहें सोई भल कीजिए, सतगुरु का साधो किया नहीं। संत कह रहे हैं सतगुरु जो तुम्हें हुक्म दें, वही तुम्हारे भले काज है, और वही तुम करो। सतगुरु का साधो किया नहीं। सतगुरु साहब ने जो करो है, वो तुम्हें ना करने हैं। इसमें दो ही बातें मुख्य तौर से आते हैं। एक तो सतगुरु साहब के सिख बने, तो किसी भी संत को, साध को सिख बनान की ना। दूसरी बात, सतगुरु साहब ने वो आद शब्द, वो ओम शब्द अपनी रचना से उच्चारण, वो ओम शब्द उच्चारण का जाए, किसी भी साध को हुक्म ना है। वो बिना हुक्म ले कोई भी उसे न उच्चार सकते हैं। महादेव जी ने भी बिना हुक्म ले उच्चारो तो उन्हें मरने पड़ो। तो हमारे मत में और संसार के मत में क्या फर्क है कि हिंदू मत में ओम शब्द को उच्चार करते हैं, हमारे में उच्चारण की बिल्कुल मनाही है बिना हुक्म के। वो सतगुरु ने करो, वो सतगुरु को कार्य है। हमें तो उसे सुनने है, हमें तो उसे सुनन को हुक्म है। तो सतगुरु का साधो जी दो कार्य सतगुरु के हैं, जे बिना हुक्म के कोई भी ना कर सकता है। परस कहे माने सतगुरु दर्शा, हम जो पिछाना अच्छा। परस जी संत कह रहे हैं कि हमें सतगुरु साहब के दरस है, और इस ब्रह्म को, इस आत्मा को
मालिक से क्या संबंध है, उनके सच्चे शब्द से क्या संबंध है, उनके स्वरूप से क्या संबंध है, जो पूर्व परिचय पूर्व ज्ञान मिल गया। सत्य